किनारे रिसाल अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा गुजर फरी मास्टर नया लिया काम वाली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूबा इला बरादरान इस्लाम, तमाम हाज़िरीन मुहतरम को, बुजुर्गान दीन, दूर दराज से जो हज़रात आए सभी को इस उर्स मुबारक पर दिल की इंतहा गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। बरादरान इस्लाम, बातें बहुत हैं लेकिन दिल पे नहीं आती। बातें बहुत हैं लेकिन ढूंढ रही हैं कि कौन सी करूं और कौन सी ना करूं। उन्हें दिल इतना भरा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बिरादरान इस्लाम, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका व वसीला कि मेरे मुर्शिद करीम को सेहत कुल्ली अता फरमाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका वसीला शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हम सब का आना जाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मेरा आज का मौजू रबीउल शरीफ के हवाले से था, लेकिन दस्तारबंदी हुई, ये भी एक मकाम होता है, एक नजर करम होती है। लेकिन जितने भी उलमाए इकराम, मशाइख इकराम, सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन सब को अगर फैज़ मिला है तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम से मिला है। तो इसी हवाले से आज का मेरा मौजू जो है वो शान शेर खुदा है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, कि अल्लाह ताला ने दो दरिया बहाए, यानी दो समंदर बहाए। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो दरिया बहाए। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ऐसे मालूम होता है कि जैसे आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इन दोनों दरियाओं के दरमियान एक आड़ है, एक रुकावट है जो इन दोनों को बाहम मुतजावज नहीं होने देती है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जितलाओ। यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, कि इनमें से निकलता है लुलु भी मरजान भी, यानी मोती निकलते हैं, यानी मोती निकलते हैं। इस आयत मुबारका की तफसीर बहुत सारे उलमा ने की है, लेकिन मैं आपके सामने ये तफसीर वो बयान करने लगा हूं जो आरिफों ने बयान की है। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नकल फरमाई है, और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर यूं बयान फरमाते हैं कि मरजल बहरैनी यल्तक़ियान वफ़ी कौलिही तआला, कि अल्लाह ताला के इस इरशाद में मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, दो दरियाओं से मुराद काला हुआ अली व फातिमा, कि एक दरिया हजरत अली है और एक दरिया हजरत फातिमा है। सुभान अल्लाह। यखरुजु, इनमें से निकलता है मिनहुमल लुलु वल मरजान काल हसन वल हुसैन, फरमाया एक इमाम हसन है और एक इमाम हुसैन। एक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और एक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, यानी कि एक हजरत इमाम हुसैन बताया गया है और एक हजरत इमाम हसन बताया गया। अब इसके अंदर लुलु वल मरजान इसका जिक्र किया गया है। अब लुलु क्या है, मरजान क्या है? लुलु वो होता है कि जिसके अंदर हिल्म पाया जाता है, जिसके अंदर बर्दाश्त पाई जाती है, जिसके अंदर नरमी पाई जाती है। तो ये हिल्म, ये बर्दाश्त, ये हिल्म, ये बर्दाश्त, ये नरमी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम में पाई जाती है। तभी तो तेरे मेरे बादशाह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह के मैदान में उतरे थे। और मरजान वो होता है कि जिसके अंदर जलाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलाल। तो ये जलाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाया जाता है। तभी तो तेरे मेरे बादशाह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में उतरे थे। यानी इस चीज से साबित होता है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके दिन बचाया नाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जंग करके अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन बचाया। इसीलिए तो दिल की गहराइयों से ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि तआला ने क्या खूब फरमाया। आप फरमाते हैं दीने अस्ल हुसैन, दीने अस्ल हुसैन, दीने पनाह अस्ल हुसैन। फरमाया दीन भी हुसैन है और दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। तो बरादरान इस्लाम, अपना ये मौजू में यहाँ से महज़ गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो दौरे हाजिर के अंदर है।
लोगों को दूर किया जाता है, आले नबी से लोगों को दूर किया जाता है। क्या लेने जाते हो, क्या मिलता है तुम्हें वहां से? अगर मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई तुम ना आओ, तुम्हारे ना आने से हमारा रिस्क नहीं बंद हो जाता। हमें किसी चीज की कमी है, हमें पता है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं। उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं और मेरा ये अकीदा सिर्फ हम इतना जानते हैं कि मोहम्मद ना होता तो जमाना ही ना होता। तुम दुनिया में आए हो, जी रहे हो, जिंदगी के सांस तुम्हें मिली है, किसका सदका है? मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम तो सिर्फ इतनी बात जानते हैं, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे नहीं, हर पीराने इस्लाम के अंदर होते हैं लोग, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता है उसे क्या मकाम मिलता है, और जो आले रसूल से मोहब्बत नहीं करता, समझता है ये भिखारी के हमारे पास मांगने आते हैं, और वो अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, तो उसका अंजाम क्या आता है? ये मैं पिछली दफा बयान कर चुका हूँ कि समरकंद इलाके से एक सैयदाती आई थी, एक चौधरी के पास गई। उस जमाने में जो ये जो होते हैं ना सोने वाले सनियारे जिन्हें कहा जाता है, उस वक्त इनको और नाम से पुकारा जाता था। वो गई, उसने कहा कि सैयदाती हूँ, वहां से आई हूँ, खाने पीने के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरी कुछ मदद कर दो। इस तरह मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। उसने कहा कि तुम मुझे अपना सबूत दे, शनाख्त दे कि तुम सैयदाती हो। वो रोती हुई वापस चले गई। उसे किसी शख्स ने कहा कि जहां पर एक फला शख्स रहता है, यहूदी है, उसके पास चले जाओ, उसके पास बहुत पैसा है, शायद तुम्हारी मदद कर देंगे। अब वो वहां से निकली, उसके पास चले गई। उसके पास कुछ दोस्त आए हुए थे, वो मैं गुफ्तगू था उनके साथ, कुछ बातें कर रहा था, वो सैयदाती साइड पर बैठ गई। जब वो दोस्त चले गए ना, तो वो उसके पास भी, तो उसने कहा कि मैं सैयदाती हूँ, तो मेरी कुछ मदद करो। उसने कहा अच्छा होने का। उसने कहा कि तुम पैगंबर रसूल की बेटी हो? उसने कहा जी। वो देखो जो मुसलमान नहीं है वो अदब से खड़ा हो गया, हाथ मांग, गैर मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, बस इतना पूछा कि तुम पैगंबर रसूल की बेटी हो? उसने कहा जी मैं पैगंबर रसूल की बेटी हूँ। वो अदब से खड़ा हो गया और उसको अपने घर ले गया और अपनी बीवी से कहा कि तो सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा जो कमरा है उसे गुस्ल दो और इस सैयदाती को उधर बिठाओ। और उससे कहा कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहना, और जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटियां हैं उसको भी साथ ले आना। और जाते जाते उसने एक लफ्ज उसे कहा, उस सैयदाती को, कि बात यह है कि अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हिदायत नसीब फरमाए, बस इतनी दुआ कर देना तुम। अब उसने दस्तकार दिया, उसने शनाख्त पूछी, सबूत पूछा कि क्या तुम वाकई सैयद, इसका सबूत तुम्हारे पास क्या है? अब इधर जो शख्स है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उसने शनाख्त नहीं पूछी, उसने सिर्फ नाम सुना और बना दी। अब जब रात होती है, वो जो शख्स होता है जिसने दस्तकारा था उसे भी ख्वाब आती है। अब जो वो दूसरा शख्स है जो गैर मुस्लिम है उसे भी कोई ख्वाब आती है, उसे भी आती है। और ख्वाब के अंदर वो क्या देखता है मुस्लिम जिसने दस्तकारा था? ख्वाब के अंदर देखता है कि क़यामत आ चुकी है, लाइटें लगी हैं, लोग जन्नत में जा रहे हैं। जब उसकी बारी आती है जन्नत में जाने की, फरिश्ता उसकी बाजू पकड़ता पीछे कर देता। अब 3 बार उसकी जब बारी आई ना, तो तीनों बार उस फरिश्ते ने उसे बाजू से पकड़ा और साइड में कर दिया। अब वो शख्स जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया कि हुजूर, जब मेरी बारी आती है जन्नत में जाने की,
तो ये फरिश्ता मुझे बाजू से पकड़ता और पीछे कर देता। अभी इतनी अर्ज की है तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कौन हो? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका उम्मती हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारे पास शनाख्त है, सबूत है कि तुम मेरे उम्मती हो, बता मुझे। अब वो परेशान हो गया, सोचने लगा। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया याद कर वो दिन जब मेरी बेटी तेरे दरवाजे पे आई थी तो तूने सैयद होने का सबूत मांगा था। जब आंख खुली ना तो दौड़ता फिरे, समझ करने लग गया उसे सैयद जादी को ढूंढता फिरे। किसी ने बताया ना कि फलां के घर है, उधर चले जाओ। पहुंचा, उससे पूछा कि सैयद जादी इधर है? उसने कहा जी इधर है। मुझे दे दो। उसने कहा नहीं। अब वो जो मुसलमान था वो कहता कि मुझसे इससे 11 गुना अजर ले लो, उससे कीमत ले लो, लेकिन वो मुझे दे दो। उसने कहा जाओ जाओ, कल बात और थी आज और है। उसने फिर वही लफ्ज़ दोहराए कि मुझसे कीमत ले लो लेकिन मुझे दे दो। फिर उस शख्स ने कहा, उसने कहा जा, कल बात और थी आज और है, और जो तू ख्वाब के अंदर देख गया है ना, ये सारा मामला मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है और उसी मोहम्मद अरबी के हाथों पे कलमा पड़ा। बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग आपको मना करते हैं कि इनके पास क्या लेने चाहते हो। तुम पास आओगे तुम्हारा फायदा है, नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। अब जो खिदमत करते हैं, जो निस्बत देखते हैं, आज लोग निस्बत नहीं देखते, काम देखते हैं, किसने काम किया है हमें इसके साथ होना चाहिए। किसी शख्स ने क्या खूब फरमाया, उसने कहा कि पानी अच्छा हो, मिनरल वाटर हो, पानी गंदा हो आग बुझाने का काम आ जाता है। सैयद जैसा भी हो, उसके काम जैसे भी हो, वो अल्लाह जाने उसका महबूब जाने, लेकिन उसकी निस्बत तो देखो, उसके अंदर कीमत तो देखो, तूने मुस्तफा है। जो निस्बत देखते हैं, जो खूने मुस्तफा देखते हैं, उनको मुकाम क्या मिलता है? उनको मुकाम ऐसा मिलता है। अब मैं मुलाहिजा फरमाने लगा वो वाकया, गौर फरमाइए इन दोनों पर। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला के एक खलीफा गुजरे हैं, उनका असल नाम अमीर बाबा है, लेकिन उनको कटन मियाँ या बुढ़े मियाँ के नामों यानी कई नामों से उनको पुकारा जाता है। आप अपने आस्थाने पर बैठे, आपके पीरो मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने ड्यूटी लगाई कि आप फलां जगह चले जाएं, वहां क्या करें, लोगों की खिदमत करें। अब जिस जगह वो रहते थे ना, बहुत बड़ा आस्थाना था, उधर कोई भी शख्स आता, दामदरूद करवाने, आप दामदरूद करते, उसे शराब मिलती, वो चला जाता, और दूर आगे ना एक प्याला रखा हुआ था, कोई भी शख्स आता उसके अंदर नजराना डालता और कहता बाबा जी दुआ करें मेरा ये काम हो जाए। आप गर्दन झुकाए रखते थे, गर्दन उठानी और आपने कहना ठीक है जा तेरा काम हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, नजराना डाल दिया और कहा कि मैंने नजराना दे दिया है, मैंने पैसे दे दिए, मेरा काम हो जाएगा। अब उन बाबा जी के पास भी ऐसे ही शख्स एक आया, पैसे डाले और कहा कि बाबा जी मेरा काम हो जाएगा। आपने फरमाया पैसे निकाल और दफा हो जाएगा। पैसे निकाल कि उसका अंदाजा गुफ्तगू क्या है, उसके दिल के अंदर आपने निगाहें डाल के देखा कि अपने दिल के अंदर इसकी नीयत कौन सी है, किस नीयत से मेरे पास आया है। आपने कहा पैसे निकाल और यहां से दफा हो जा। अब कुछ दिन बाद कुछ सैयद जाती वहां पर आती है, नजराना डालती है, 100 रुपया डाला उस जमाने में, आजकल डाले के लाख सवा लाख रुपया बनता है। पैसे डाले और बैठ गई और कहा कि बाबा जी हमारा बच्चा है,
नाजायज फांसी पर लटका दिया गया है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन दुआ करें कि वो छूट जाए। आपने गर्दन उठाई, काफी देर के बाद सर उठाया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने पैसे ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। अब तो सैयदजादियां रोती हुई चली गई, उनकी नानी जिंदा थी। उन्होंने जाकर अपनी नानी को बताया कि हम गए थे, ये मामला, ये बात हुई। उनकी नानी कहती तुम्हें बात करने का अंदाज ही नहीं है, तुम्हें बात करने का अंदाज ही नहीं है, तुम्हें उनको मनाना ही नहीं आया, लाओ मैं चलती हूँ। अब वो चले कि उसने जाके पैसे डाले और पास बैठ गई और कहा कि पापा जी, अल्लाह रसूल का कार्य तुम्हारी रसाई है, अल्लाह तक तुम्हारे रिश्ते बहुत मजबूत है। ये जो जमाने में जो कुछ है, ये सभी हमारे घराने का है। चलो आज रसाई तेरी है, रिश्ता ज्यादा मजबूत तेरा है। हमारे बच्चे को फांसी नाजायज हो रही है, दुआ करो कि वो छूट जाएगी। गर्दन उठाई, थोड़ी देर बाद उठाई, कहा कि आप अम्मा जी चली जाएंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास में नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि दुआ में ही फजल होता है, तो मैं मेरे पास में कुछ नहीं है। वो नानी उठी, जाते जाते हुए सिर्फ ये जुमला कही उसने कहा ठीक है, जब तक क़यामत का दिन आएगा ना, तो मैं अपने नाना से कहूंगी कि मैं इसके घर पे आई थी, मैंने इसे बताया था मैं सैयदजादी हूँ, लेकिन इसने तवज्जो नहीं की, इसने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जब इतनी बात कही ना, तो वो अमीर बाबा खड़े हो गए, कहा कि अम्मा जी पैसे रहने दे, आप जाएं काम हो जाएगा, आप जाएं काम हो जाएगा। अपने माइंड के अंदर ये लफ्ज महफूज कर ले कि जो मैंने शुरू में कहे थे, और ये किस मकसद के लिए बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप पैसे रखते चले जाए, आपका काम हो जाएगा। अब जिस दिन उस बच्चे को फांसी होनी थी ना, उस दिन अमीर बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मुर्शिद के पास गए। कुछ लोगों ने देखा है, काफी तो वो बड़े मुर्शिदा इस तरफ मुड़ते हैं ना, तो सामने दरबार आता है, इधर से ये मुरीद उठे, खलीफा मज़ार उधर चले गए, उधर से मुर्शिद आए। जब उनको पहले पता चल गया कि मेरा मुरीद आ रहा है, जब आमना सामना हुआ ना, तो महवे गुफ्तगू जो है वो मुख्तसिर हुई। इस तरह हुई कि इधर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, इधर खलीफा मजाज है। जब आमना सामना हुआ तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला फरमाते, यार तूने अच्छा नहीं किया, कितना नफल बोला, यार तूने अच्छा नहीं किया। वो खलीफा मजाज फरमाते, हुजूर क्या करता, मजबूरी थी, मुस्तफा का खानदान था, दर पे आया था, खाली कैसे मोड़ता। बस यही गुफ्तगू होते रही मुरीदीन साथ। अब जिस दिन उस बच्चे को रहाई मिली, उस दिन उस अमीर बाबा रहमतुल्लाह तआला का इंतकाल हो गया। आपके पीरो मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन कर दिया। अब मुरीदों ने पूछा कि हुजूर ये मामला क्या था, आप फरमा रहे थे कि यार तूने अच्छा नहीं किया, वो कह रहे थे क्या करता, मजबूरी थी, सरकार का खानदान था, मुस्तफा का खानदान था, क्या करता, दर पे आया था, खाली तो नहीं ना जाने देता। हम इस बात को समझ नहीं पाए, हजूर हमें समझाइए क्या बात है, ये मामला क्या है। इधर इस दिन बच्चे की रहाई हुई है, उसी दिन इधर अमीर बाबा रहमतुल्लाह तआला ने इंतकाल कर दिया। तो क्या खूबसूरत जुमले फरमाए हैं, जो सैयदों के नौकर हो जाते हैं, जो निस्बत मुस्तफा देखते हैं, खूने मुस्तफा देखते हैं, उनको फिर मकाम क्या मिलता है। सुनिए कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि या अल्लाह, जिस उस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी की रूह लेने आना है ना, किसी न किसी का तो रूह लेने आना है ना उस बच्चे की, तो या अल्लाह तेरे मुस्तफा का खानदान मेरे दर पे आया था, तेरे मुस्तफा का खानदान मेरे दर पे आया था, मैं कैसे खाली मोड़ता। तो या अल्लाह एक छोटी सी अर्ज है कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमा दीजिए कि उस बच्चे की रूह की जगह मेरी रूह ले जाए। जिस तरह
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह वो मैदा आ गया, उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। इसी तरह उस बच्चे की जो रूह थी उसकी जगह इस अमीर पापा ने अपनी रूह पेश कर दी। तो ये मकाम मिलता है, अर्ज की है और सुन ली गई है। क्या है कोई अब इसमें इस दौरे हाजिर में ऐसा शख्स कि जो दुआ करे कि जाना इस्राइल अलैहिस्सलाम से कह दीजिए कि मेरी रूह ले जाए, उसको छोड़ दे? उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। तो बरादरान इस्लाम, मुख्तसरी दो वाक़यात आपकी बारगाह में शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि आप हर वक्त अली करते हैं। लोग आपसे पूछते हैं भाई अली क्यों करते हैं? और ये सुन लीजिए, वो लोग उन लोगों पर करम नहीं होता, मौला अली अलैहिस्सलाम का उन पर करम नहीं होता जो अपने गले में 10 तस्बीहां, दोनों हाथों पे अंगूठियां, गला डंडा रखते ते पी के मग नारा अली दा। क्या मौला अली ने ये दस्या सी तुहानू कि अंगूठी पी के मैं नारा लाउंगा? तुसी ऐसे लोगों के कोल भी ना प्यार करो। बूटी पी ली, दरबारा से बह गए और सुन लो से तुहानू गल जरूरी दसन लगा कि जिन्ना दरबारा के उत्ते नाच गाना होवे, कंजरियां नचाइयां जान, चस ते सिगरेट पीते जान, उथे तुहाडी कदी मुराद नहीं जे पूरी होनी। क्यों? कि ओ जिहड़ा वली हुंदा ना मज़ार वाला, ओदा सिर्फ जिस्म रह जांदा, रूह उथों नहीं चले जाती। कोशिश करया करो कि दरबारा में जाके कम ना करो। तो बरादरान इस्लाम, हम हर वक्त अली करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं अली को मानते हो, हर वक्त अली क्यों करते हो? तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं अकीदे का सदीकी हूं, मैं अकीदे का सदीकी हूं, इसलिए अली करता हूं। और इस हदीस को इब्ने असाकिर ने भी नकल किया है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, मैं बरी मजलिस में अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखती, बरी मजलिस में अपने पापा को देखती, लेकिन मेरे बाबा